एनआईए चीफ सदानंद दाते कल पहलगाम के उसी बैसरन घाटी में पहुंचे थे जहां आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। बैसरन घाटी पहुंचकर एनआईए चीफ सदानंद दाते ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एनआईए डीजी आज बैसरन घाटी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो जांच एजेंसी एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, उन्होंने देखा कि जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, साथ ही साथ दिशा निर्देश जो है वो भी उनके द्वारा दिया गया। अब तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से एनआईए डीजी जो है वो यहां से निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो एमएचए को सौंपी जाएगी कि जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में पाकिस्तान का रोल पूरी तरीके से सामने आया, जांच के दौरान ये पता चला कि कैसे इस पूरे मामले की साजिश जो है वो रची गई। पाकिस्तानी आतंकियों ने इस वारदात को, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऐसे में अब एक रिपोर्ट जो है वो एमएचए को सौंपी जाएगी और यही वजह थी कि एनआईए डीजी आज खुद यहाँ पर पहुंचे, बाकायदा स्पॉट पर वो गए जहाँ पर उन्होंने देखा कि अब तक क्या कुछ सबूत जो हैं वो एनआईए के हाथ लगा है। साथ ही साथ दिशा निर्देश जो है वो भी जांच टीम को एनआईए डीजी द्वारा दिया गया। तो फिलहाल आज एनआईए डीजी पहलगाम में थे और बाकायदा जो जांच रिपोर्ट है वो जल्द ही एमएचए को सौंपी जाएगी। दरअसल एनआईए 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि आतंकियों ने हमले के दौरान एक चीनी कंपनी के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। जांच के दौरान इस हमले वाले इलाके में सैटेलाइट फोन की मूवमेंट की जानकारी सामने आई है। बता दें कि आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले सभी आतंकी पूरी अपडेट पाकिस्तान में छिपे बैठे अपने आतंकी आकाओं तक पहुंचा रहे थे। सूत्रों की माने तो अब तक की हुई जांच में सामने आया है जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो हमले से करीब एक हफ्ते पहले ही पहलगाम पहुंच गए थे। आतंकियों के निशाने पर पहलगाम की बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहें भी थी, लेकिन वहां सुरक्षा चाक चौबंद होने की वजह से आतंकियों के काले मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। पहलगाम के बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों के निशाने पे 3 और जगह थी। ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहाँ पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा हुआ ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। क्योंकि बैसरन घाटी का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है और यही वजह है कि उन्हें पता था कि पहाड़ी रास्ते पर अगर वो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और जो एस्केप पॉइंट है यानी भागने के लिए जो जगह है वो चूंकि पहाड़ी और जंगली इलाका है तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे एस्केप पॉइंट उन्हें मिलेंगे जहां से वो भाग सके। निश्चित तौर पर तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी रास्ता जहां अमूमन आम आदमी का चलना काफी मुश्किल होता है, घोड़े से लोग जो है बैसरन घाटी की तरफ जाते हैं। ऐसे में एस्केप करने के लिए उन्हें निश्चित तौर पर ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी। ऐसे इलाके इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगे ताकि वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से फरार हो सके और यही वजह थी कि 2 दिन पहले वो बैसरन घाटी पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे पहले रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद वो एस्केप पॉइंट ढूंढते हैं। एस्केप पॉइंट यानी जहां से वो भाग सके और वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस फोर्सेस जो हैं उनको भी पहुंचने में समय लगे, इसी वजह से वो बैसरन घाटी को चुनते हैं। निश्चित तौर पर बाकी जो 3
लोकेशन थी वहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो उसका प्लान ड्रॉप करते हैं और फिर वो बैसरन घाटी पहुँचते हैं। निश्चित तौर पर बैसरन घाटी चूँकि पहाड़ी एरिया, पेड़ कई सारे, और यही वजह थी कि उन्हें पता था कि यहाँ से वो आसानी से एस्केप कर सकते हैं, आसानी से भाग सकते हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे ये आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वो चैट जो है वो शेयर कर सके बिना सिम का इस्तेमाल किए हुए और उन्हें पकड़ा न जा सके। तो पूरी तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी आतंकियों के द्वारा तैयार की गई। न सिर्फ वारदात वाली जगह 2 दिन पहले पहुंचना, वहां की रैकी करना, इसके पॉइंट तलाशना और उसके बाद वहां वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। क्योंकि ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि न सिर्फ फोर्सेस को पहुंचने में समय लगता है, बल्कि जिस तरीके से जो एक्शन लेना होता है उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते वहाँ पेड़ काफ़ी सारे हैं, कई जगह ऐसे हैं जो कि एस्केप पॉइंट आतंकियों के लिए बन सकते थे। इसी वजह से उन्होंने ऐसी जगह को चुना जो कि एम्यूजमेंट पार्क से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये 2 दिन पहले जाकर समय और सब कुछ तय करते हैं और उसके बाद एग्जिट और एंट्री पॉइंट से एक तरीके से कहा जा सकता है आतंकी हमले को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। फिलहाल एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ के साथ साथ कई जगहों पर छापेमारी भी की है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की गई है। पाकिस्तानी आतंकियों की इस पूरी साजिश में जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका बेहद अहम रोल था। ये इन 4 ओवरग्राउंड वर्कर के बारे में पता चला है कि उन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी और कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल अभी हिरासत में हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ओवरग्राउंड वर्कर का जो रोल रहा है वो काफ़ी अहम रहा है। जिस तरीके से आतंकी मूसा ने यहाँ पर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में वो घुसपैठ के जरिए यहाँ पहुँचता है, एक ओवरग्राउंड वर्कर का अपना पूरा नेक्सस तैयार करता है और उसके बाद पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमले को अंजाम देता है। बहरहाल एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और निश्चित तौर पर लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं कि कैसे आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम दिया, कैसे सीमा पार से उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे, कैसे ये आतंकवादी जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर की एक तरीके से चेन तैयार करते हैं और उनकी मदद से इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं।